हेलो स्टूडेंट, आज हम मार्केटिंग रिसर्च की क्लास में रिसर्च डिज़ाइन किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं, उसका महत्व, उसके उद्देश्य के बारे में चर्चा करेंगे। रिसर्च डिज़ाइन शोध या अनुसंधान के विषय के चरणबद्ध या क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। रिसर्च डिज़ाइन के माध्यम से शोध की विषय वस्तु और उद्देश्य, अनुसंधान या अध्ययन से संबंधित पूर्व कल्पना, डेटा संग्रह करने की विधि, विश्लेषण की मैथोडोलॉजी आदि सभी चरणों को उसमें प्रस्तुत किया जाता है। F.N. कर्लिंगर के अनुसार शोध प्रारूप अनुसंधान के लिए कल्पित एक योजना, एक संरचना तथा एक कार्य प्रणाली होती है जिसका एकमात्र प्रयोजन शोध संबंधी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना तथा प्रसरणों का नियंत्रण करना होता है। पीवी यंग कहते हैं कि क्या, कहाँ, कब, कितना, किस तरीके से इत्यादि के संबंध में निर्णय लेने के लिए किया गया विचार, अध्ययन की योजना या अध्ययन का प्रारूप का निर्माण करना। R.L. एकॉफ के अनुसार निर्णय लिए जाने वाली परिस्थिति उत्पन्न होने के पूर्व ही निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रारूप को कहा जाता है। विलियम एमोरी कहते हैं कि शोध प्ररचना में समंकों के संकलन, मापन तथा विश्लेषण हेतु रूपरेखा सम्मिलित होती है। ये जटिल परिस्थितियों को शोधकर्ताओं को सीमित संसाधनों के आवंटन में भी सहायता करती है। शोध प्ररचना की विशेषताएं। शोध प्ररचना में समस्या समाधान की आवश्यकताओं के प्रमाण का विवरण है। यह समस्या के उत्तरों को उत्पन्न करने हेतु समंकों को क्या किया जाएगा का पूर्वानुमान है। यह आधारभूत योजना का विवरण है जिसके द्वारा उत्तरों को प्रकट किया जाएगा या वैधता को ज्ञात किया जाएगा। यह स्पेसिफिकेशन या निर्दिष्टीकरण का प्रमाण होता है कि कहाँ और कैसे इसे प्राप्त किया जाएगा। यह परियोजना की लागत और संभाव्यता की गणना और अनुमति के लिए मार्गदर्शक है। यह प्रस्तावित कार्य के मार्गदर्शन हेतु रूपरेखा या योजना का प्रावधान है। शोध प्ररचना शोधकर्ता को शोध की एक निश्चित दिशा का बोध कराती है। इस अर्थ में शोध प्ररचना एक प्रकार की दिग्दर्शक होती है। शोध प्ररचना की मुख्य विशेषता विपणन समस्या की जटिल प्रकृति को सरल रूप में प्रस्तुत करना होता है। शोध प्रक्रिया के दौरान आगे आने वाली परिस्थितियों को नियंत्रित करने एवं शोध कार्य को सरल कार्य बनाने का कार्य भी करती है। विपणन शोध के अधिकतम उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करती है। शोध प्ररचना का चयन विपणन शोध की समस्या एवं परिकल्पना की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। शोध प्ररचना समस्या की प्रतिस्थापना से लेकर शोध प्रतिवेदन के अंतिम चरण तक के विषय में उपलब्ध विकल्पों के बारे में व्यवस्थित रूप से श्रेष्ठ निर्णय करने में सहायता करती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शोध प्ररचना के उद्देश्य, रिसर्च डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव। इसमें सबसे पहला है अवलोकन एवं विश्लेषण के लिए आवश्यक आधार प्रस्तुत करना, शोधकर्ता के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देना, शोध में परिकल्पना के आधार पर विभिन्न कारकों के प्रसरण पर नियंत्रण रखना, शोध कार्य में सहायता प्रदान करना। समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि शोध की समस्या का स्पष्ट एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, समंकों के संकलन की विभिन्न विधियों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, समंकों के संकलन एवं संशोधन हेतु सुव्यवस्थित योजना का उपलब्ध होना आवश्यक है, समंकों के विश्लेषण हेतु सुव्यवस्थित योजना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं शोध प्ररचना के प्रारूप। इसमें अन्वेषणात्मक बनाम औपचारिक शोध, व्यक्तिगत बनाम सांख्यिकी शोध, क्षेत्र बनाम प्रयोगशाला शोध, एक बार बनाम दीर्घकालीन, अवलोकनात्मक बनाम सर्वे, प्रयोगात्मक बनाम एक्स पोस्ट फैक्टो, वर्णनात्मक बनाम आकस्मिक। शोध विषय क्षेत्रों में समग्र अध्ययन हेतु अन्वेषणात्मक शोध ही उपयुक्त रहती है, जहाँ पर विकसित समंक सम्मिलित होते हैं। अधिकांश अध्ययनों में ये परियोजना का प्रथम स्टेज होता है। शोधकर्ता तो अध्ययन के लक्ष्य के अनुसार इसको प्रयोग किया जाता है। अन्वेषण का उद्देश्य परीक्षण के स्थान पर परिकल्पनाओं का विकास करना होता है। औपचारिक अध्ययन वे होते हैं जिसमें वास्तविक संरचना और विशिष्ट परिकल्पनाओं के साथ परीक्षण किया जाना चाहिए या शोध प्रश्नों का उत्तर दिया जाना चाहिए।
व्याख्यात्मक अध्ययन वे होते हैं जिनका प्रयोग समग्र के साथ प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या में किया जाता है और समग्र के अनुपात का अनुमान भी लगाया जाता है जिसकी निश्चित विशेषताएं होती है। आकस्मिक अध्ययन यह निर्धारित करने के लिए किए जाते हैं कि एक चल का अन्य पर क्या प्रभाव होगा और ये क्यों निश्चित शर्तें और स्थितियों को उत्पन्न करता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। इस शोध प्ररचना में विचारों एवं तथ्यों पर बल दिया जाता है। जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किसी विफलन समस्या में अंतर्निहित कारणों को ढूंढ निकालना होता है तो उसे संबंधित रूपरेखा को अन्वेषणात्मक शोध कहते हैं। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं हम वो है वर्णनात्मक शोध। यह शोध रचना जो समस्या की विशेषताओं का वर्णन करती है। वर्णनात्मक अध्ययन के उद्देश्य से समस्या के कौन, क्या, कब, कहाँ और कैसे का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार विपणन समस्या के संबंध में वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना ऐसी शोध प्ररचना का मुख्य उद्देश्य होता है। इसके लिए समस्या या विषय के संबंध में यथार्थपूर्ण सूचना प्राप्त करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन, निदानात्मक शोध प्ररचना। शोध प्ररचना का यह वह प्रकार है जिसमें किसी समस्या के कारणों को ज्ञात करने के लिए उनके समाधान के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। सभी प्रकार के शोध कार्यों का उद्देश्य वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति एवं अभिवृद्धि होता है। केवल निदानात्मक शोध ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी विपणन समस्या के संबंध में वास्तविक कारणों को ज्ञात करने के साथ उसके समाधान भी ज्ञात कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक शोध प्ररचना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। यह शोध प्ररचना का वह प्रारूप है जिसमें किसी समस्या के कारण प्रभाव संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। इसके अंतर्गत नियंत्रित दशाओं में निरीक्षण, परीक्षण तथा विपणन समस्याओं का अध्ययन करने हेतु शोध प्ररचना बनाई जाती है। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम विपणन शोध प्ररचना के चरण के बारे में पढ़ेंगे।